रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ रखा है कि जैसे कोई लाइट जो है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस चली जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है, तो उसी को जो है हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जैसे सपोज करो कि जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है वो होता है मिरर। मिरर सबके घर में होता भी है। तो ये मान लो कोई मिरर है और यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई है ऐसे करके, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये जो है टकरा करके इससे वापस चली जाती है, तो ऐसे करके ये वापस चली गई, ये तो ये इंसिडेंट रे है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो सपोज करो ये ओ है, ये ए हमारे पास, तो ये जो ए ओ है ये इंसिडेंट रे है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को नाम दे देते हैं ओबी। तो ओबी जो है ये है रिफ्लेक्टेड रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे हम एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक डॉट डॉट से ये तुम देखो, नॉर्मल का मतलब होता है जो 90 डिग्री बनाए। तो अगर ये मिरर है मान लो एम और एम डैश, तो ये जो नॉर्मल होता है इसको भी नाम दे देते हैं एनओ। ये इसका मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो एनओ हो गया हमारा नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये जो एंगल होता है किसके बीच में, ये इंसिडेंट रे है और ये जो है नॉर्मल है, इसके बीच वाला जो एंगल होता है इसको आई से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको आर से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको भी लिख देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई जो है एंगल आई, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अलावा दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन पे स्थित होते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ बहुत आसान है। सेकंड लॉ बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकंड लॉ जो है वो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इसमें जो क्वेश्चन बन करके आता है तुम्हारे पास वो इस तरह से आ जाता है कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। इनमें से कोई सा भी एक एंगल दे देंगे ये और तुमसे पूछ देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। तो जैसे मान लो सपोज करो कि उन्होंने एंगल नंबर का एंगल दे देंगे 30 डिग्री का है, और तुमसे पूछ देंगे कि ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला कितना हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ देंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके हिसाब से 30 डिग्री का हो जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन वो सबसे पहले कई बार क्या करते हैं कि यहाँ ये वाला एंगल ना दे करके, सपोज उन्होंने यहाँ पे दे दिया तुम्हें, वो ये यहाँ पे दे देते हैं कई बार कि ये वाला एंगल 30 है, और तब पूछ देंगे, कुछ भी पूछ देंगे कि आप बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। तो हमको ध्यान रखना है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं ये नॉर्मल के साथ बनते हैं। तो और नॉर्मल जो है इसके साथ कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का। तो पहले हमको ये वाला एंगल निकालना है, कौन सा, AON। तो यहां से लेकर के ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 है और इतना 30 है, तो ये बचा हुआ एंगल निकालेंगे पहले 60 डिग्री। तो ये अब आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना हमको कि ये जो एंगल होते हैं कौन से, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं ये नॉर्मल के साथ बनाए हुए होते हैं। इसके साथ बनाती है ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ बना रही है, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये भी नॉर्मल के साथ बना रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो बस इसको ध्यान में रखोगे तो कोई गलती